हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आयशी सिंह और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस डैश इज अ क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सो जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए वेज फाइंड करना, ये क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। So we go with option C, that is uncertainty here. Next question we have, directing being one of the preeminent function of human resource management that falls under. तो जो डायरेक्टिंग मीन्स किसी को इंस्ट्रक्ट करना, ये प्रेमिनेंट फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और ये फॉल करता है मैनेजरियल फंक्शन कैटेगरी में। ओके, सो मैनेजरियल फंक्शन इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRMS। सो HRM जो होता है वो एक स्टाफ फंक्शन होता है। HRM इज ए स्टाफ फंक्शन, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following field requires a skilled HR professional? So इन ऑप्शन में से किसमें रिक्वायरमेंट होती है एक स्किल्ड HR प्रोफेशनल की? सो इन पीपल हैंडलिंग, clarifying, both A or B, or none of the above. So in both pupil handling and clarifying, we required a person who is very skilled. So C is the right answer, both A and B. Next question, which of the following is considered as strategic activity? So strategic activity के अंदर कौन आता है? प्रोडक्टिविटी, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग और ऑल ऑफ द अबव। सो रिक्रूटमेंट फॉल्स अंडर द स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी राइट। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the business side of the process begin with the strategic dash as one of the guiding framework. So जो business side of process होता है वो begin करता है किस से? पॉलिसी से, HR से, प्लान से, all of the above. So it begins with the strategic plan. That is option C. Next question, developing characteristics of people are needed to run business. सो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना लोगों में, वो उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, किस टाइप के बिजनेस में होती है? शॉर्ट टर्म बिजनेस में, मीडियम टर्म बिजनेस में, लॉन्ग टर्म बिजनेस में, या फिर सभी में? सो डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन पीपल और ऑफ पीपल is a requirement in long term business. So C is right option. Next question, जो enlargement expands, so जो job enlargement होता है वो किस डायरेक्शन में expand होता है, बढ़ता है? Upward, downward, horizontally or vertically? So it expands in horizontally. C is right. Next question, yeah, this one also, commitment strategy is also long term type. जो कमिटमेंट स्ट्रेटेजी है वो भी एक लॉन्ग टर्म टाइप होती है। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस वन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट व्हिच कंपेयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स। सो जो टेस्ट होता है जो कि जॉब रिक्वायरमेंट्स को एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो वो किस टाइप का होता है? सिलेक्शन, प्रेफरेंस, अचीवमेंट और सिमुलेशन। So it is a preference test where we compare employee performance with the job requirements. So B option is right. Next question, the way of action which are accepted as legitimate by group member is called. So what we call those actions? We call them as norms. Option B. Next question, dispute between employees at different levels in an organization is known as. सो जो डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मीन्स जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए एम्प्लॉयज़ के बीच में, लड़ाइयाँ या फिर कोई भी छोटा सा टॉपिक जिसमें दो एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से सहमत नहीं है किसी डिफरेंट लेवल पे, मतलब दोनों ही, और वहाँ पे दोनों का जो लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सो उसमें वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास लेवल कैसे हैं? डिफरेंट हैं। ओके, सो बोथ द एम्प्लॉयज आर फ्रॉम डिफरेंट लेवल, सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ conflict is vertical conflict or dispute. Okay. Next question, the objective of salary administration is to offer, जो salary administration होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑफर करने के लिए मोर वेजेस, लेसर वेजेस, लो वेजेस और फेयर वेजेस। सो
His objective is to offer fair wages. D option. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो इफेक्ट इज रिलेटेड टू, जो हेलो इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सिलेक्शन से, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेशन ऑफ एस्टैब्लिश रूल, जो वायलेशन हो जाती है एस्टैब्लिश पहले से जो रूल्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए हुए वहाँ पे अगर वायलेशन हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, मिसकंडक्ट, डिसमिसल, मेमो, बैड बिहेवियर, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज मिसकंडक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डैश लुकिंग फंक्शन, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, सिंपल है या फिर क्रॉस है, सो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यहाँ पे जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर को देख के होती है, ओके, सो इट इज कॉल्ड एज, मतलब फ्यूचर को एक साइड में रखे ताकि आप उसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, सो वी कॉल्ड इट एज forward looking function, that is option A। Next question, which of the following issues tends to be well discussed, so इनमें से वे इशू मेंशन है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेरिटोरियल, तो इन इशू में से कौन सा ज़्यादा या फिर वेल डिस्कस की कैटेगरी में आता है, सो इट इज टेरिटोरियल, इट इज ऑप्शन ए। Next question, how many factors were identified by Pettigrew and Webb to manage the successful change? So, उन्होंने कितने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे ताकि कोई सक्सेसफुल चेंज आए, सो इट इज 5, दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is evolved in staffing, so कौन सा होता है, combination, estimation of workload, personal appointments and placements, all of the above, so तीनों ही ऑप्शन है जो है यहाँ पे दिए गए हैं वो तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसमें, स्टाफिंग में, so all of the above is right here। next question, which of the following are one of kind of skills, inventory, regression, replacement, charts, Markov analysis, so किस काइंड मतलब किस टाइप की कैटेगरी में फॉल करती है, ट्रेनिंग प्लान में, रिटेंशन प्लान में, रिडंडेंसी और फोरकास्टिंग मेथड्स में, सो इट फॉल्स अंडर forecasting method, that is option, these all the mentioned skills, that is inventory, regression, replacement, charts and Markov's analysis, so they all are a type of forecasting methods। next question, which of the following is enhanced by 360 degree feedback, so इनमें से कौन सा में enhancement आ जाती है, मतलब improvement आ जाती है 360 degree feedback से, मैनेजरियल डिसीजंस में, एचआर डिसीजन, एचआरडी या फिर ऑल ऑफ द अबव, सो विद 360 डिग्री फीडबैक all can be improved, that is मैनेजरियल डिसीजन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, एचआर डिसीजन भी इम्प्रूव हो जाते हैं, एचआरडी इट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनमें भी इम्प्रूवमेंट आता है, सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is involved in basket training, so in basket training में कौन सा इन्वॉल्व होता है, सो सिमुलेशन जो होता है वो इन बास्केट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेब्स रिफर्स टू, सो जो वेब होता है वो किसके लिए बोला जाता है, इसका एक्रोनियम होता है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक्स। नेक्स्ट, PAQ स्टैंड्स फॉर, तो PAQ है इसका एक्रोनियम होता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर। HRD is for human resource development, HRM is for human resource management, and act of comparison and learning for organizational improvement, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय आपको कंपेयर करता रहता है टाइम के साथ साथ, और लर्निंग उसकी स्टार्ट चलती रहती है कंटिन्यूसली अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं या फिर उस एक्ट को कैसे बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग, ओके। नेक्स्ट, कवर द कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट, तो जब भी आपका इंटरव्यू होता है अगर आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री उसमें कवर हो गई है तो उसको किस टाइप का इंटरव्यू में कैटेगराइज किया जाता है, डेप्थ इंटरव्यू, जबकि जहाँ पे आपकी कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री कवर कर लिया जाता है, सो दे दोज इंटरव्यूज कैन बी कैटेगराइज्ड एज डेप्थ इंटरव्यूज। नेक्स्ट,
According to Douglas MC Gregor, there are three different purposes of learning. So, जो Douglas MC Gregor थे उनके अकॉर्डिंग तीन पर्पस थी लर्निंग के. First one is acquiring intellectual knowledge. Second one is acquiring mental skills. Third one is acquiring problem solving skills. Okay. Thank you so much for watching this video. This is it for now. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.